हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो पेपर के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, छमाही के लिए, हाफ ईयरली के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो आइए देखते हैं किस तरह के पेपर में प्रश्न आते हैं। पेपर हमारा 2 खंडों में बटा होगा, खंड का और खंड खा में। खंड का में हमें 20 नंबर के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और खंड खा में हमें डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न कैसे रहेगा। पहला प्रश्न दिया है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, तो यानी पहले का ऑप्शन सा वाला हो जाएगा, जर्मेनिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में चलाया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा वाला। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका जो है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, तो यहाँ ऑप्शन में न्यूयॉर्क दिया है, तो यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक आपके ज्योतिबा फूले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको भेज दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, वो भी अपना तैयार कर सकें। अगला, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो भारत में कुल कितने हैं? तो 8। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गई आपका, इस तरह से कुल मिला के कितनी पार्टियाँ हैं? 8 पार्टी हैं राष्ट्रीय वाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों तरह के लोग अपना कानून बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और नियम चला सकते हैं। तो यहाँ शिक्षा एक ऐसा विषय है जो दोनों में आता है। रक्षा केंद्र सरकार में है, कृषि राज्य सरकार में है, पुलिस राज्य सरकार में। तो शिक्षा एक ऐसी विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसका आ वाला सही। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक आपके हैं हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। फिर से सुनिएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, ये आपका आंसर सही होगा। आगे लिखा पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण कौन सा था? तो पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भू निम्नीकरण हो गया था। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा दोषी ने भैया आपका चमोली में चलाया था। कहाँ चलाया था? तो उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, उसी जिले में चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? तो चिपको आंदोलन। इसमें क्या करते थे? तो लोग जो है ये वृक्षों को काटा करते थे, तो उसे बचाने के लिए पेड़ से लोग चिपक के क्या करते थे? खड़े हो जाते थे कि भैया हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक ना, तो इस तरह से। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा की बात करा जाए, यानी बड़ा है तो भाखड़ा नांगल है, ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कहीं टिहरी? तो नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंचा अगर बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध है, और ऑप्शन में नहीं दिया। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना भाग प्राप्त होता है? तो आपका प्राप्त होता है 4%। देखा जाए तो वर्षा की दृष्टि से भारत का जो है ना 133वां स्थान है। इस वजह से इसे केवल 4% वर्षा प्राप्त होती है, विश्व की वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन भारत में ही एक स्थान है मासिनराम, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका को ना आज़ादी मिल गई थी आपका, मतलब
स्वतंत्र राष्ट्र जो है बन गया था 1948 में। इसका खुद का संविधान 1965 में लिखा गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और ये ब्रुसेल्स एक बार और देख लीजिए कि ब्रुसेल्स जो है राजधानी है बेल्जियम की, और यही यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। ठीक ना। अगला, अब ये कब बना था? तो भैया 1993 में ये बना था मुख्यालय। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पढ़िए कि पवन संसाधन एक प्रकार का है। तो पवन वाला, पवन का मतलब पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में एक बार ख़त्म होती है अगले दिन फिर मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक। एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पाद किया जाता है। देखिए प्राकृतिक वाले में जो भी उत्पाद किया जाएगा प्राकृति में, तो वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कोई भी चीज़ आपको जो है कोई भी सामान, जैसे हमें कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ प्राथमिक क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक ना। कोयला हो गया, ये सारे कितने कहाँ से मिलते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो जाहिर सी बात है विदेश की बात कर रहा है तो दो देश के बीच में होगा, तो विदेशी व्यापार दो देशों के बीच होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर आधारित है, तो उद्यमियों के स्वामित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर आधारित पर विभाजित है, तो उद्यमों के स्वामित्व इस पर आधारित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो एक गाना बना है कि फेंक देना थरिया करके। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो भैया कोयला के लिए झरिया आपका प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वहाँ के कोयले अच्छे होते हैं। सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ था? तो भैया अक्टूबर 1905 में सूचना पाने का अधिकार आपको प्राप्त हुआ था। ठीक। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देखिए कौन सा केस का ऑप्शन सही है। ठीक ना। तो यहाँ से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भैया जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? तो जर्मेनिया, साथ सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में, साथ सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ये भी साथ सही है। अब देखिए गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला है कि संविधान में निम्नलिखित 3 विषयों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो भैया शिक्षा, आ वाला आपका समवर्ती सूची में होगा, शिक्षा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें द वाला सही होगा, अनवीकरणीय, माने एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा मिलने में बहुत समय लगता है। ठीक ना। पंजाब में भू निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई वाला ऑप्शन ये बा वाला सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस राज्य में चलाया गया था? चमोली राज्य में, ये आ वाला ऑप्शन सही है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध होता है, लेकिन ऑप्शन में टिहरी बांध नहीं दिया, तो इसमें से कोई नहीं मार सकते हैं। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो 4% ही होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी पेपर अच्छा हो, अच्छे नंबर से पास हो जाए। श्रीलंका कब और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो श्रीलंका आपका अक्टूबर 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक ना। अगर देखा जाए तो डेट की बात की जाए तो 4 फरवरी 1948 को। अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है। पवन संसाधन एक प्रकार का है, तो पवन अनवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है। अनवीकरणीय होगा कि एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा मिलने में दिक्कत होती है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन किया जाता है।
प्राथमिक क्षेत्र के जितने चीज़ होते हैं तो अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से ही उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्रक, ठीक ना, इनमें प्राथमिक क्षेत्रक ही ऑप्शन सही रहे, आ वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विदेशी व्यापार। तो जाहिर सी बात है विदेश की बात कर रहा है तो दो देश विदेश यानी दो देश के बीच का जो समझौता होता है, व्यापार होता है, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। सर्वाधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर आधारित पर विभाजित है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र पर उद्यमों के स्वामित्व, बा वाला इसका सही है। ठीक, झरिया क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम का पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में, आरटीआई लागू हो गई थी। ठीक ना, संसाधनों का संरक्षण करने के अन्य हमें क्यों आवश्यक है, उल्लेखित कीजिए। संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि हम जो भी यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अगर कहेंगे तो हम लॉन्ग आंसर के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं कि मैप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, तो आपका मैप में लिखा है कि मानचित्र कार्य में निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यहाँ जो लिखा है कि मानचित्र में चिन्ह द्वारा, तो इसका मतलब ये हो गया भैया इस तरह का जाके चिन्ह बनाइए और या तो फिर यहीं से आप सही नाम लिख कर के ले जाइए। वह स्थान जहाँ संविधान सभी गलत लिखा, संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, तो भैया नई दिल्ली। कहाँ हुआ करती थी, नई दिल्ली में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन का दिया कि वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, कोलकाता। वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, कोलकाता। वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, वह स्थान जहाँ होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आपको नक्शे में भरना होगा। इंडिया का सबसे पहले मैप वहाँ हो सकता है दिया रहे और उसके बाद ऐसे करके आपका अपना भारत है। ठीक ना, तो इसको अच्छे से बना के लाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर क्या है भैया, वह स्थान जहाँ संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, तो अलग अलग जगह हुआ करती थी। पहले के ज़माने में होती थी तो आप कांग्रेस डाल सकते थे। वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, इसका पहले वाले का दिल्ली ऑप्शन है। वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, कोलकाता। रामकृष्ण मिशन की, कोलकाता। इनका जन्म भी तो कोलकाता के पास ही हुआ था। ठीक ना, वह स्थान जहाँ विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कोलकाता, इसका आंसर होगा। वह स्थान जहाँ होम रूल का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो होम रूल का प्रस्ताव बेलगाम में पारित हुआ। ठीक ना भैया, तो यहाँ तक हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।